ये जिक्र पहले आ चुका है कि लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिख यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। यह जिक्र 14 सूरतों में मुतफर्रिक मकाम पर आया है। आपका वालिद आपके बचपन ही में फौत हो गया था, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ परवरिश पाई। यही वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्हें आग में डाला गया, इस कठिन वक्त में सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उन पर लूत ईमान ले आए। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ हिजरत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। इससे पहले हम जिक्र कर आए हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से फिलिस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया। ये बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी, तिजारती मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। ये काफिर कौम थी, इनमें एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे, लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि इनसे पहले कायनात में किसी ने न की थी। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। इस काम यानी इगलाम बाजी और जिनसी बेराह रवी को कौम लूत ने शुरू किया, लेकिन बाज कहते हैं ये तो फितरी चीज है और बाज कहते हैं ये जिन्नात से शुरू हुई। बहरहाल ये फिस्को फुजूर और घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। फरिश्तों की जुबानी अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर कहने लगे, मगर खानदान लूत कि हम उन सबको तो जरूर बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने ही मकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि ये निहायत संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का जिक्र कर जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो। हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की कबीह खसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया। इन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया, कहीं फजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया। ये तमाम बुराइयां इनमें मौजूद थीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी करते हो कि तुमसे पहले किसी जहां वाले ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्तों में डाके डालते हो और मजालिस में निहायत बुरे काम करते हो। ये लोग इस कदर खबीस थे कि भरी मजलिस में बुरे बुरे काम करते थे। मसलन सबकी मौजूदगी में जोरदार आवाज के साथ हवा खारिज करते, फिर अपनी इस हरकत पर हंसते। गरज ये कि बुराई की तमाम तर सिफात इनमें मौजूद थी। लूत अलैहिस्सलाम फिर भी इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो झुटलाते ही रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने पैगंबरों को झुटलाया जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बिलाशुबह तुम्हारी तरफ अमानत वाला पैगंबर हूं। अलबत्ता अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और इस काम पर मैं तुमसे कोई उजरत और मजदूरी नहीं चाहता।
मेरा अज्र तो सिर्फ और सिर्फ जहानों को पालने वाले के जिम्मे है। अंबिया का मिशन ही ये होता है कि तबलीग करते रहें। लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था, अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है। फरमाया, बस उसकी कौम का जवाब यही होता कि अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। इस्लाम दुश्मन और काफिर कौमों का जवाब यही होता है। कौम आद और कौम समूद ने भी यही जवाब दिया था। दूसरी आयत में है, लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मोहतात हो जाओ। उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती, फिस्क व फुजूर और बदकारी में मसरूफ थे, इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था। सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ऐ लूत, अगर तू अपने इस वाजो नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनावने अमल से बेजार हो चुका हूं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगो हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा। कितनी ही आयात में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था, और लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ऐ परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई, और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरिश्ते भेजे, जिब्राइल, मीकाइल और मलकुल मौत, और बाज रिवायात के मुताबिक इसराफील को भी इनके साथ भेजा गया। वो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दें। आखिरकार यहां से फरिश्तों ने सदूम का रुख किया। ये फरिश्ते वहां नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरू लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंच गए। लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा, हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनसे बुराई करके रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूं। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए, उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुश्त पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा, सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान देखे हैं कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज हैं, शहर के लोग खुश होते हुए आए,
وہ इस हद तक फासिक और फाजिर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, उसकी बीवियां कौम की माएं और कौम की औरतें उसकी बेटियां शुमार होती हैं, जैसा कि सूरह हूद में आता है। कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं? आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया, कुरान मजीद में आता है। कहने लगे, लूत, तू जानता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं, हम जो चाहते हैं तुम्हें खूब मालूम है। लूत कहने लगे, काश मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता। लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थीं, यहां तक कि उनकी बीवी भी काफिर थी।